21वीं शताब्दी में 21 साल पूरे करने वाली बहुत कम कंपनियां हैं जिन्होंने 21वीं शताब्दी में 21 साल पूरे किए हैं। तो गैलवे के 21वीं शताब्दी में 21 वर्ष पूरे होने पर आपको बहुत बहुत बधाई। और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और जहां हम 21वीं शताब्दी में काम कर रहे हैं, तो वहां मैं आपको ये बोलूंगा कि जहां एक आदमी अपनी दाल रोटी के लिए रोज सुबह जगता है और संघर्ष करता है दाल रोटी के लिए, और दिन भर मेहनत करता है, वहां जो ग्लोबल लीडर्स हैं, यानी जो पूरे विश्व को लीड करते हैं, जैसे कि जो मेन पावरफुल कंट्रीज हैं, जैसे कि आपकी अमेरिका है, चाइना है, यूएस, कनाडा और इंडिया, ब्राजील, जापान, तो ये जितनी मेन बड़े बड़े देश, उनके जितने बड़े बड़े नेता हैं जो ग्लोबल लीडर्स हैं, जब एक आम आदमी दाल रोटी के लिए भाग रहा होता है, तो इनकी जो लड़ाई है या इनकी जो सोच है वो किस चीज के ऊपर है। आज अगर मैं 21वीं शताब्दी की बात करूं, तो उसमें जो मेजर 3 चैलेंज मुझे लगते हैं, उनमें से एक चैलेंज, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज समझते हैं आप लोग? राइट। क्लाइमेट चेंज यानी कि जहां पर बहुत तेजी से तापमान बढ़ रहा है पूरी दुनिया में। इस बार आपने देखा होगा भारत में तो रिकॉर्ड टूट गया, 50 डिग्री के पार पारा चला गया। और जो गर्मी हमारे देश में जब पड़ती है, और जो इस समय भी काफी लोग, क्योंकि अब थोड़ी सी बरसात है तो थोड़ा सा सुकून है, अब से महीना डेढ़ महीना पहले जो माहौल गर्मी का था वो हम सब लोगों ने महसूस किया है। और आप लोगों भी देखा होगा, अगर इस बात को अगर आप लोग ध्यान करें, तो आज से करीब 12-15 साल पहले जब रामलीला हुआ करती थी, तो रामलीला देखने के लिए जब अधिक लोग जाते थे तो कंबल लेके जाया करते थे। याद है आप लोगों को? राइट। लेकिन आज जब आप रामलीला देखने जाते हैं तो आज कंबल की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि आज जब ये दशहरे का पर्व आता है, जिस समय रामलीला होती है, दुर्गा पूजा का समय होता है, उस समय अधिकतर जो मौसम होता है वो इतना ठंडा नहीं होता कि आपको अपने साथ कंबल लेके जाना पड़े या स्वेटर पहन के जाना पड़े। एम आई राइट? तो 10 सालों में आपका तापमान लगातार बढ़ता चला गया है, और ये और बढ़ रहा है। और 2050 तक ऐसा अनुमान है कि अगले 25 सालों के अंदर करीब करीब 200 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो जिनको अपने घर, अपने जगहों को छोड़ना पड़ेगा और किसी दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा, वो रहने के लायक नहीं रहेंगी। ऐसी जगहें लगातार जो है परेशानी से जूझ रही हैं, और ये और बढ़ रही है। तो ये क्लाइमेट चेंज है, जिसमें कि आज आपने देखा होगा कहीं भूकंप आ रहे हैं, जैसे कल भी जापान के अंदर भूकंप आया 7.1 का, और सुनामी की वार्निंग दी गई है। हमारे यहाँ पर भी देश में जब सुनामी आया था तो आपको पता है कि क्या हालात रहे थे, राइट? कभी कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं सुनामी आ जाती है। तो ये स्थिति ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से है। इसका इसके बारे में आपने जरूर टीवी पे देखा होगा या अखबारों में पढ़ा होगा, एम आई राइट? तो 21वीं शताब्दी में जो पहला चैलेंज है वो है क्लाइमेट चेंज। दूसरा, अगर आप बात करें तो मुझे लगता है टेररिज्म, यानी कि आतंकवाद, किसी भी रूप में हो, और वो जहां पर भी हो रहा है उसकी वजह से अस्थिरता आती है, वो देश जो है वो इकोनॉमिकली बर्बाद हो जाता है, वहां लोग बिजनेस नहीं करने आते, और बहुत सारे लोगों का नुकसान और जान का नुकसान होता है आतंकवाद की वजह से। कोई भी देश आतंकवाद नहीं चाहता, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? ये दूसरी मेजर मुझे लगता है चैलेंज है 21वीं शताब्दी का। तीसरा है पॉवर्टी, यानी कि गरीबी। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग इतने खुशकिस्मत हैं, हम सब, मैं ये बोलूंगा कि आज हम में से बड़े सारे लोगों के पास अपना घर है, गाड़ी है, खाने के लिए खाना है। लेकिन आज भी अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि बहुत सारे लोग, इंक्लूडिंग छोटे छोटे बच्चे, अफ्रीका से लेके, और ऐसे बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर भूखे पेट सोते हैं, जहां उन्हें कई कई दिन खाना नहीं मिलता। गरीबी इतनी ज्यादा है कि लोग अपने खाने तक का व्यवस्था नहीं कर पाते, कई जगहों के ऊपर पानी भी नहीं है, तो गरीबी इतनी ज्यादा है। तो ये तीसरा मेजर मुझे लगता है चैलेंज है 21वीं शताब्दी का। उसी तरह से अगर मैं
21वीं शताब्दी में डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं, मैं अपने बिजनेस पे आता हूं, तो उसमें जो मेजर सबसे बड़ा चैलेंज जहां पर हम लोग काम करते हैं और देखते हैं चीजों को, वो पहला चैलेंज जैसे मैंने बताया था, क्लाइमेट चेंज। दुनिया का जो चैलेंज है 21वीं शताब्दी का, वो क्लाइमेट चेंज है सबसे बड़ा। एम आई राइट? तो डायरेक्ट सेलिंग का जो सबसे बड़ा चैलेंज है दोस्तों, वो है ग्रीड। ग्रीड यानी कि लालच। लालच अगर नहीं होता तो दुनिया में कभी भी लॉटरी नहीं आती। लोग लॉटरी क्यों खेलते हैं? क्योंकि वो रातों रात अमीर होना चाहते हैं। एम आई राइट? जितने भी लोग लॉटरी खरीदते हैं, उसके पीछे उद्देश्य क्या है? वो ये चाहते हैं कि हमें जीवन भर मेहनत ना करनी पड़े, बस कुछ ऐसा हो जाए कि रातों रात पैसा आ जाए। तो पहली बात मैं आज आपको ये बताऊंगा कि जितने भी हमारे साथी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम कर रहे हैं, जो गैलवे का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो लोगों को अगर ये समझा रहे हैं कि रातों रात आपके लाखों रुपए के चेक आ जाएंगे, तो ये गलत है। ये लालच है और ये कुछ भी नहीं। गैलवे या डायरेक्ट सेलिंग एक प्रॉपर बिजनेस है। जिस तरह से एक बिल्डिंग बिल्ड होती है, उसी तरह से एक नेटवर्क बिल्ड होता है। जिस तरह से एक बिल्डिंग को बनने में समय लगता है, जब एक पहला तल्ला आपका डलता है तो उसको लेंटर बोलते हैं कि आज पहला लेंटर पड़ गया। तो एक एक करके फ्लोर बनता हुआ जाता है। पहले एक फ्लोर का लेंटर पड़ता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो आप एक एक लेवल करते हुए बिल्डिंग बनती है। एम आई राइट? और घर जब बनता है तो उसके अंदर बहुत सारे पिलर लगते हैं। उन पिलर के ऊपर वो बिल्डिंग खड़ी होती है। और कुछ होना हो तो कम से कम चारों कोनों पर पिलर डलता है और उसके ऊपर वो पूरी इमारत खड़ी होती है। एम आई राइट? राइट। तो उसी तरह से जब आप डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो इस बिजनेस को भी आप रातों रात, इस बिजनेस में अमीर नहीं बनते। अभी हमारे सामने मुद्रिका गोप जी बैठे हैं। गोप जी, आपको कितने साल हो गए गैलवे में? 18 साल हो गया सर। आपका पहला चेक कितना आया था? पहला चेक 800 का था। पहला चेक 800 रुपए का था। और पहले साल की आपने कुल कमाई कितनी की थी? पहले साल में आपका जो 12वें महीने तक का हाईएस्ट चेक था एक साल में, वो कितना था? एक साल में सर हाईएस्ट चेक 29,000 तक का था। एसडी लेवल तक बने थे एक साल के अंदर। मुद्रिका गोप जी और कह रहे आरडी हैं बने पहला 1 लाख चेक रुपए आठ का सौ रुपए था। का आया। और एक साल का जो हाईएस्ट चेक मैंने सुना गोप जी, आपने बोला 29,000 रुपए का। एम आई राइट? जी सर। तो एक साल में दोस्तों गैलवे में मुद्रिका गोप जी का चेक एक साल काम करने के बाद 29,000 रुपए का था, 12 महीने काम करने के बाद। और गोप जी, अब तक आपकी लगभग कमाई कितनी रही होगी टोटल गैलवे में? अभी तक सर, जी। अभी तक सर तो 20 करोड़ तो पार हो गया सर। 20 करोड़ रुपए पार हो गया। अगर आप ध्यान से दोस्तों इस मेरी बात को सुने और गोप जी के जवाब को सुने, पहले महीने का चेक 800 रुपए का। एक साल के अंदर जो चेक कमाए वो 29,000 एक साल के बाद। और 20 साल के अंदर 20 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसे बोलते हैं ये एक सफर है। आज मैं बहुत सारी कंपनीज के बारे में सुनता हूं तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है। वो कहते हैं कि किसी का 2 महीने का चेक 8 लाख रुपए का है, किसी का चेक 4 लाख रुपए का एक महीने के अंदर। तो उसके पीछे मैं आपको बता देता हूँ, कोई जादूगरी नहीं है। अगर आप कहीं से भी किसी एक जगह से एक साथ इकट्ठा किसी का नेटवर्क तोड़ के ले जाके किसी एक जगह पर जोड़ देते हैं, तो उसका चेक तो बड़ा ही जाएगा। उसमें कोई चमत्कार नहीं है, उसमें कोई विज्ञान नहीं है। और सवाल ये है, दूसरी बात, असली बात ये देखने वाली, क्या 2 साल के बाद उनका चेक लगातार बढ़ रहा है जैसे गैलवे में होता है? मैं आपसे दो में से एक विकल्प चुनने की बात करता हूं। एक तरफ है एक कंपनी जिसका नाम है गैलवे, जहां पहला चेक 800 रुपए का आता है, जहां एक साल काम करने के बाद जो चेक बनता है वो करीब 25 से 30 हजार रुपए का बनता है। और जहां 20 साल लगाने के बाद आपकी इनकम कई करोड़ों रुपए में होती है। दूसरी तरफ एक विकल्प है जहां पहला चेक 5 लाख रुपए का आ जाता है, एक साल के अंदर जो हाईएस्ट चेक होता है आपका वो 10 लाख रुपए का होता है, और 2 साल के बाद वो कंपनी ही नहीं रहती।
आप किसी और कंपनी में जा रहे होते हैं, फिर उसके बाद किसी और कंपनी में जा रहे होते हैं, फिर किसी और कंपनी में जा रहे होते हैं। ईश्वर ने हम सबको बुद्धि दी है। अब आप सोचिए कि आपको कौन सा विकल्प चुनना है, जहां पहले महीने का चेक 5 लाख का है या पहले महीने का चेक सिर्फ 500 रुपए का। लेकिन जिसके लिए, जैसे मैंने अभी आपको बोला, जब हमने गैलवे शुरू की थी तो आज से 21 साल पहले, तो करीब मेरी उम्र तब 24 साल थी। आज मैं 45 साल का हो चुका हूं। तो जब मैं 24 का था, तो जो एनर्जी, जो ऊर्जा मेरी बॉडी में हुआ करती थी, आज उससे थोड़ी कम है। और जब मैं 60 का हो जाऊंगा तो और थोड़ी कम हो जाएगी। और ऐसा मेरे साथ नहीं है, पूरी दुनिया के साथ है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पहले से, उसके सेल्स थोड़े से वीक होते हैं। इसी को बुढ़ापा कहते हैं एक टाइम के बाद। एम आई राइट? तो सवाल ये है कि जो आप 30 की उम्र में आज काम शुरू कर रहे हैं, 20 की उम्र में कर रहे हैं, अगर वही चीज आपको दोबारा से फिर 40 की उम्र में करनी पड़े, फिर 50 की उम्र में करनी पड़े, तो क्या आपको लगता है आप उतनी जोश और ऊर्जा से कर पाएंगे? ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे मान लीजिए एक बार एक रेस थी। एक रेस में कुछ लोगों ने दौड़ना शुरू किया। करीब वो मैराथन थी, हाफ मैराथन 20 किलोमीटर की। तो जैसे ही आप थोड़ी दूर गए तो एक व्यक्ति मिला आपको रास्ते में। उसने बोला, अरे इधर से कहाँ से जा रहे हो, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, दूसरे रास्ते से जाओ, आप रेस जीत जाओगे। तो आपने कहा ठीक है। उसने बोला लेकिन शर्त एक ही है। आपने बोला क्या? उसने बोला जहां से शुरू हुए थे वो रास्ता उसके आगे से जाता है, आपको वापस वहां जाना पड़ेगा। तो आप लौट कर फिर भागते हुए वापस वहां गए जहां से शुरू हुए थे। अब आप दूसरे रास्ते पे दौड़े। यहां आप 2 किलोमीटर चल चुके थे। दूसरे रास्ते पे आप 3 किलोमीटर दौड़े, वहां आपको फिर एक व्यक्ति मिला। उसने बोला, अरे इस रास्ते से कहाँ से जा रहे हो, आप तो सबसे लास्ट रह जाओगे, आपको एक रास्ता बताता हूँ, उस रास्ते पे चलो, आप सबसे पहले पहुंचोगे। लेकिन आप जहां से शुरू हुए थे आपको वहां से निकलना पड़ेगा वापस। आप 3 किलोमीटर वहां से वापस आए, फिर आपने दौड़ना शुरू किया। तीसरे रास्ते पर आप जब दौड़ रहे थे, आपको फिर एक व्यक्ति मिला और उसने बोला, आप वहां 5 किलोमीटर दौड़ चुके थे, अरे आप तो भाई साहब सबसे लंबे रास्ते पे जा रहे हो, मैं आपको छोटा रास्ता बताता हूँ, अब उस पर दौड़ो। अगर अब आप देखें तो पहले आप दौड़े 2 किलोमीटर, फिर वापस आए, फिर 3 किलोमीटर दौड़े, फिर वापस आए, अब 5 किलोमीटर दौड़े और वापस आए। कुल कितने किलोमीटर भाग चुके हैं आप? 10 किलोमीटर दौड़ने के बाद अभी भी आप शुरुआत की लाइन पे ही खड़े हैं। इसका कारण जानते हैं क्या है? इसका कारण है लालच। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि लालच जहां दिया जाए, समझ लीजिए गड़बड़। क्या गैलवे में किसी प्रकार का कोई लालच दिया जाता है? क्या आज तक दिया गया? क्या कभी आपको ये बोला गया कि आप रातों रात अमीर हो जाएंगे? अगर किसी ने बोला है तो गलत बोला है, झूठ बोला है। मैंने अभी आपके सामने मुद्रिका गोप जी को पूछा, मैं आज भी ये बात पूरे भारत में सबके सामने यूट्यूब के ऊपर बोल रहा हूं कि मुद्रिका गोप जी से मैंने पूछा पहला महीने का चेक, तो उन्होंने बोला 800। एक साल का चेक 29,000 और 20 साल की कमाई 20 करोड़ रुपए। और ये वो है जो साबित की जा सकती है, जिसका साक्ष्य है। थोड़े दिन पहले बांग्लादेश में क्या हुआ सबको पता है। यही चीज उससे पहले श्रीलंका में हुई। यही चीज उससे कुछ साल पहले अफगानिस्तान में हुई। अफगानिस्तान में भी लोग सड़कों पे निकल आए, फिर ये श्रीलंका में हुआ और अब बांग्लादेश में हुआ। तो जो लीडरशिप है ना दोस्तों, जहां पर भी लीडरशिप मजबूत नहीं होगी, वहां ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। जहां लोग अपने से, देश से पहले अपने आप को रखेंगे, वहां ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी। मैं आपको बोलता हूं, अपने देश से प्यार करिए। आज भारत लगातार मजबूत हो रहा है, लगातार। हम विश्व गुरु की तरफ बनने की तरफ जा रहे हैं। आज वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था ग्रोइंग इंडिया की है। हम तीसरे नंबर पर आ चुके हैं। मिलिट्री और आर्मी के मामले में हम दूसरे नंबर पर हैं। एक टाइम था जब भारत सबसे ज्यादा आयात यानी इंपोर्ट करता था, आर्म्स एंड एम्युनिशन, यानी कि जो, जैसे आप हथियार कहते हैं उनका। आज भारत में बने हुए हथियार दुनिया में जा रहे हैं। आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी, आज जो मेरे पास ये फोन है जिसको आप एप्पल कहते हैं, आज वो भारत में बन रहा है, जो किसी समय अकेला चाइना में बना करता था। राइट? तो ये छोटी बात नहीं है। और ये सब मुमकिन हुआ है हमारे यहाँ की लीडरशिप और लोगों की वजह से। अपने देश से प्यार करिए। कहीं रास्ते पर अगर आपको कोई एक्सीडेंट मिले तो उस आदमी को अस्पताल पहुंचाइए।
हम एक कुटुंब है, हम एक परिवार है। उसी तरह से जब आप गैलवे में हैं, अपनी टीम से प्यार करें। जो भी लीडर लालच में आ जाता है, उसका बिजनेस, उसका नेटवर्क गिरता ही है दोस्तों, वो निश्चित है, वो होना ही है। लेकिन जो लीडर अपने से पहले अपनी टीम को रखता है, उसका नेटवर्क कभी नीचे नहीं आएगा दोस्तों। अपने से पहले अपनी टीम की ग्रोथ की बात करें, अपने चेक से पहले अपनी टीम के चेक की बात करें, अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट करें, और आप देखिए ये बिजनेस इतना खूबसूरत है कि आप जो सपना सोचेंगे वो पूरा होगा, मेरा वादा है आप सबसे। अच्छी ईमानदारी के साथ काम करें, नियत के साथ काम करें, लालच से दूर रहें। मूर्ति तो आपको दोनों मिलेंगी रोज, राम जी की भी और रावण जी की। ये विकल्प आपको चुनना है कि सोने की लेनी है या पत्थर की, क्योंकि एक में राम बसते हैं और एक में रावण। तो हमारे एक कंधे पर शैतान होता है और एक कंधे पर ईश्वर। तो आपको ये देखना है कौन सा भारी होगा, और ये लालच रोज सामने आएगा। तो जहां पहले महीने का चेक 5 लाख की बात की जा रही है, सवाल है क्या वो 5 साल रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। एम आई राइट? तो जो गैलवे की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है वो हमेशा रहेगी, 21 भी है और 121 भी रहेगा। लालच से दूर रहे। तो पहला जो चैलेंज मैंने आपको बोला, 21वीं शताब्दी का डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा जो चैलेंज है, जहां बेचारे बड़े सारे लोग गुमराह हो जाते हैं, वो लालच है। तो लालच से बचें। जो दूसरा चैलेंज है सबसे बड़ा, जो मुझे और महसूस होता है, वो आज की डेट में है कि पुअर लीडरशिप। जैसे पॉवर्टी है, गरीबी है, वैसे पुअर लीडरशिप। जहां भी लीडरशिप कमजोर होती है, वहां पर आपका नुकसान होता है। तो एक मजबूत लीडर आप खुद बने। मजबूत लीडरशिप की कमी, ये दूसरा मेजर चैलेंज है 21वीं शताब्दी का, जिसको हम पूरा करेंगे। गैलवे आपको, इस इंडस्ट्री को ऐसे ऐसे लीडर्स देगा दोस्तों, जिनके ऊपर देश नहीं विदेशों में भी लोग गर्व करेंगे। ये मेरा वादा है आप सबसे, ऐसे ऐसे लीडर्स। लेकिन बस इस बिजनेस को एक विजन के साथ काम करें, लॉन्ग टर्म के साथ काम करें, सही चुनाव करें, लालच में ना आए। क्योंकि गैलवे था, गैलवे है और गैलवे रहेगा। जय गैलवे, जय भारत। सभी को 21वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई।